साल 2025 कैसा होगा आपके लिए। आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। तो क्यों ना आपको आपके नए साल 2025 का रोड मैप दे दिया जाए कि यह साल आपकी राशि के लिए करियर के हिसाब से, लव लाइफ के हिसाब से, हेल्थ के हिसाब से, फैमिली के हिसाब से, ट्रैवल और एजुकेशन के लिए कैसा होने वाला है। तो यह वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि आज हम पूरे साल की बात करने वाले हैं और वह भी पूरी डिटेल में। मेष राशि वालों, राशिफल 2025 के अनुसार आपको औसत या फिर औसत से बेहतर परिणाम भी इस वर्ष मिल सकते हैं। विशेषकर मार्च के महीने तक शनि की विशेष कृपा से आप विभिन्न मामलों में अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। वहीं इसके बाद परिणाम तुलनात्मक रूप से कुछ कमजोर रह सकते हैं। हालांकि विदेश आदि से संबंध रखने वाले लोगों को मार्च के बाद भी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। बृहस्पति का गोचर भी मई के मध्य तक आपके आर्थिक पक्ष को मजबूत रखना चाहेगा, अर्थात सामान्य तौर पर इस वर्ष आप अपने व्यापार व्यवसाय में अच्छा करते हुए देखे जाएंगे। फिर भी साल के दूसरे हिस्से में सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की जरूरत रहेगी। विद्यार्थियों को भी इस वर्ष अपेक्षाकृत अधिक निष्ठावान बनाकर अध्ययन करने की आवश्यकता रहेगी। उपाय: माँ दुर्गा की नियमित रूप से पूजा अर्चना शुभ रहेगी। वृषभ राशि वालों, राशिफल 2025 आपसे कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करवाने के संकेत दे रहा है, लेकिन मेहनत के अच्छे परिणाम देने का काम भी कर सकता है। विशेषकर मार्च 2025 तक शनि देव आपसे एक्स्ट्रा मेहनत करवाने के बाद अच्छे परिणाम देते हुए प्रतीत हो रहे हैं। वहीं मार्च 2025 के बाद मेहनत के पूरे परिणाम मिल सकते हैं, अर्थात एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं रहेगी, बल्कि जैसी मेहनत वैसे परिणाम। वहीं राहु का गोचर मई तक आपके लिए काफी अच्छी परिणाम देने का संकेत कर रहा है। मई के बाद कार्य क्षेत्र में कुछ उलझने रह सकती हैं। ऐसे में शनि और राहु दोनों की स्थितियों को देखकर ऐसा लगता है कठिनाई तो पूरे वर्ष बरकरार रह सकती है, लेकिन कठिनाई के बाद काम सफल होंगे और अच्छे परिणाम मिल सकेंगे। उपाय: शरीर में चांदी धारण करना शुभ रहेगा। मिथुन राशि वालों, साल 2025 तुलनात्मक रूप से बेहतर साल रह सकता है, अर्थात 2024 की तुलना में साल 2025 ज्यादा अच्छा रह सकता है। मार्च तक शनि देव भाग्य के माध्यम से कुछ सपोर्ट देना चाहेंगे, वहीं इसके बाद आपसे अधिक मेहनत लेकर अच्छे परिणाम भी दे सकते हैं, अर्थात यह साल मेहनत तो करवाएगा लेकिन परिणाम तुलनात्मक रूप से बेहतर और संतोषप्रद हो सकते हैं। राहु के गोचर को देखते हुए अपने बड़े बुजुर्गों और सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध रखने की कोशिश जरूरी रहेगी। पुरुषार्थ करने के साथ साथ धर्म, अध्यात्म और परमात्मा के प्रति निष्ठा भी जरूरी रहेगी, तभी मानसिक शांति बरकरार रह सकेगी। उपाय के रूप में जब भी संभव हुआ करे कम से कम 10 नेत्रहीन को भोजन करवाएं। कर्क राशि वालों, साल 2025 आपको बड़ी समस्याओं से राहत दिलाने का काम कर सकता है। विशेषकर मार्च के बाद आपको पिछली समस्याओं से निजात मिल सकती है और आपके भीतर एक नई ऊर्जा तथा नई स्फूर्ति देखने को मिल सकती है। बड़े बुजुर्गों के मार्गदर्शन से आप बेहतर करते हुए देखे जा सकेंगे। समस्याएं अभी पूरी तरह से दूर होती हुई नहीं नजर आ रही हैं, लेकिन समस्याओं के कम होने से आप राहत की सांस ले सकेंगे। मई तक अच्छे लाभ के योग निर्मित हो रहे हैं, वहीं मई के बाद खर्च भी बढ़ सकते हैं। हालांकि विदेश या जन्म स्थान से दूर रहने वाले लोगों को मई के बाद भी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। उपाय: पीपल के पेड़ पर नियमित रूप से जल चढ़ाएं। सिंह राशि वालों, साल 2025 कुछ मामलों के लिए अच्छे तो कुछ मामलों के लिए कमजोर रह सकता है, अर्थात यह साल सामान्य तौर पर मिले जुले परिणाम दे सकता है। मार्च के महीने शनि का गोचर एवरेज, तो वही मार्च के बाद कमजोर परिणाम दे सकता है। लिहाजा व्यापार, व्यवसाय और नौकरी से जुड़े मामलों में कुछ कठिनाइयां या परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। नौकरी में स्थानांतरण या परिवर्तन करने की स्थितियां भी निर्मित हो सकती हैं। फलस्वरूप घर से दूर भी रहना पड़ सकता है। हालांकि आर्थिक मामलों में यह साल सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम दे सकता है, क्योंकि साल की शुरुआत में बृहस्पति की दृष्टि धन स्थान पर रहेगी। उपाय: प्रत्येक चौथे महीने बहते हुए शुद्ध जल में जटा वाले 6 नारियल बहाएं। कन्या राशि वालों, साल 2025 आपके लिए एवरेज या फिर एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। हालांकि शनि के गोचर की बात की जाए तो शनि साल की शुरुआत से लेकर मार्च महीने तक काफी अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। वहीं बाद में शनि का गोचर कुछ मामलों में कमजोर परिणाम दे सकता है। वहीं बृहस्पति का गोचर मई के मध्य तक काफी अच्छे परिणाम दे रहा है, जबकि बाद में मिले जुले परिणाम दे सकता है।
इन सबके बीच अनुकूल बात यह रहेगी कि मई के बाद आपके प्रथम और सप्तम भाव से राहु केतु का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। फलस्वरूप व्यापार व्यवसाय में आ रही अड़चनें दूर होंगी। दाम्पत्य संबंधी मामलों में भी अनुकूलता देखने को मिलेगी। उपाय, माथे पर नियमित रूप से केसर का तिलक लगाएं। तुला राशि वालों, साल 2025 आपके लिए अधिकांश मामलों में काफी अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। विशेषकर मई के बाद स्थितियां काफी अच्छी रह सकती हैं। मार्च के महीने से शनि ग्रह के गोचर की आपकी पुरानी समस्याओं को दूर करके उन्नति के नए द्वार खोल सकती है। विशेषकर नौकरी आदि से संबंधित मामलों में काफी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। आपकी सोचने की शक्ति और प्रखर होने के कारण आप बेहतर योजना बनाकर व्यापार व्यवसाय में भी अच्छा कर सकेंगे। विद्यार्थीगण के जीवन में आ रही कठिनाइयां भी दूर होंगी। मई मध्य के बाद बृहस्पति ग्रह की अनुकूलता भी बड़ी कठिनाइयों को दूर करने का काम करेंगी। उपाय, मांस, मदिरा, अश्लीलता से दूर रहना उपाय की तरह काम करेगा। वृश्चिक राशि वालों, साल 2025 आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। एक और जहां मार्च के बाद शनि का गोचर चतुर्थ भाव से अपनी नकारात्मकता समेटता हुआ प्रतीत हो रहा है, वहीं मई से राहु का गोचर चतुर्थ भाव में हो जाएगा। आज कुछ बड़ी और पुरानी समस्याएं दूर हो सकती हैं, लेकिन नए सिरे से भी पूर्ण कुछ परेशानियां भी देखने को मिल सकती हैं। हालांकि आपको यदि पेट या मस्तिष्क से संबंधित कुछ परेशानियां पिछले दिनों से आ रही हैं, तो उनमें आपको राहत देखने को मिल सकती है। बृहस्पति का गोचर भी मई मध्य तक सप्तम भाव से आपको अच्छी खासी अनुकूलता देता हुआ प्रतीत हो रहा है, लेकिन मई मध्य के बाद बृहस्पति अष्टम भाव में जाकर कुछ कमजोर हो जाएंगे। उपाय, प्रत्येक चौथे महीने बहते हुए शुद्ध जल में 400 ग्राम धनिया बहाना शुभ रहेगा। धनु राशि वालों, साल 2025 कुछ अच्छे तो कुछ कमजोर परिणाम भी दे सकता है। एक और जहां मार्च 2025 तक शनि का गोचर आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल है, तो वहीं मई तक बृहस्पति का गोचर कमजोर रहेगा। मई मध्य के बाद बृहस्पति का गोचर आपके लिए अनुकूल हो जाएगा, तो वहीं मार्च के बाद शनि का गोचर कमजोर हो जाएगा। इस तरह से ये दोनों प्रमुख गोचर कुछ अच्छे तो कुछ कमजोर परिणाम दे सकते हैं। हालांकि सकारात्मकता परिणामों की अधिकता रहेगी, क्योंकि राहु का गोचर मई के बाद से चतुर्थ भाव से अपनी नकारात्मकता दूर कर लेगा। फलस्वरूप घर गृहस्थी से संबंधित कुछ परेशानियां दूर भी होंगी, अथवा पुरानी समस्याएं दूर होकर शनि के कारण कुछ नई समस्याएं पैदा हो सकती हैं। लेकिन फिर भी बदलाव की ऊर्जा मन को तुलनात्मक रूप से प्रसन्न करने का काम कर सकती हैं। उपाय, कौवे या भैंस को दूध और चावल खिलाना शुभ रहेगा। मकर राशि वालों, साल 2025 आपको पुरानी समस्याओं से छुटकारा दिलाने में अच्छा खासा मददगार बन सकता है। ऐसी समस्याएं जिन्हें आप लंबे समय से दूर नहीं कर पाए थे, उनके दूर होने के योग बनेंगे। घर परिवार में चल रही अशांति भी अब शांत हो जाएगी। यदि आप नौकरी इत्यादि में परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे, तो परिवर्तन भी संभव रहेगा। व्यापार व्यवसाय में भी परिवर्तन किया जा सकेगा। किसी नए व्यवसाय की शुरुआत भी संभव होगी। आप मानसिक रूप से काफी मजबूत रहेंगे। आपके निर्णय लेने की क्षमता और मजबूत होगी। बीच बीच में कहीं से अच्छे समाचार भी सुनने को मिल सकते हैं। इन सब के बावजूद भी मई के बाद आर्थिक और पारिवारिक मामलों में जागरूक रहना समझदारी का काम होगा, क्योंकि मार्च के बाद से भले ही शनि का प्रभाव दूसरे भाव से दूर हो रहा हो, लेकिन मई के बाद से राहु का प्रभाव शुरू हो जाएगा। अतः समस्याएं तुलनात्मक रूप से काफी हद तक कम हो जाएंगी, लेकिन छोटे मोटे व्यवधान भी रह सकते हैं, विशेषकर आर्थिक और पारिवारिक मामलों में। उपाय, प्रत्येक तीसरे महीने पुजारी को पीले कपड़े दान करना शुभ रहेगा। कुंभ राशि वालों, साल 2025 आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। कुछ मामलों में आपको एवरेज से बेहतर परिणाम भी मिल सकते हैं। एक और जहां मार्च के बाद शनि का प्रभाव प्रथम भाव से दूर हो रहा है, जो आपके भीतर नई स्फूर्ति, नई ऊर्जा देने का काम करेगा। आप रुके हुए कामों को गति दे सकेंगे, यात्राओं के माध्यम से भी लाभ प्राप्त कर सकेंगे। वहीं मई के बाद राहु का प्रथम भाव में गोचर इसी तरह की परेशानियां फिर से दे सकता है। हालांकि परेशानियों का स्वरूप छोटा और कमजोर रह सकता है, अर्थात पहले की तुलना में परेशानियां कम होंगी, लेकिन पूरी तरह से दूर नहीं हो पाएंगी। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए अपनी वास्तविक ऊर्जा के अनुरूप कार्य व्यवहार करना समझदारी का काम होगा। इससे आपका स्वास्थ्य भी अनुकूल बना रहेगा। आपके काम भी धीरे धीरे करके पूरे होने लग जाएंगे। इस वर्ष माता के स्वास्थ्य पर ध्यान देना बहुत जरूरी रहेगा। उपाय, गले में चांदी की चेन पहनना शुभ रहेगा। मीन राशि वालों, साल 2025 आपके लिए मिला जुला रह सकता है। एक और जहां मई के बाद आपके प्रथम भाव से राहु का प्रभाव दूर होकर आपके
तनाव को दूर कर शांति देने का काम करेगा। वहीं मार्च के बाद से ही शनि देव आपके प्रथम भाव पर पहुंच जाएंगे और आपके भीतर आलस के भाव दे सकते हैं। फलस्वरूप आप अपने कार्य व्यापार को लेकर कुछ हद तक लापरवाह भी हो सकते हैं। यदि आप लापरवाह होने से बचेंगे और पूरे समर्पण के साथ काम करेंगे तो परिणाम अच्छे भी रह सकते हैं। बृहस्पति का गोचर भी इस वर्ष आपको मिले जुले परिणाम देता रहेगा। मई मध्य से पहले बृहस्पति लाभ भाव को देखकर आपको अच्छा लाभ करवाना चाहेंगे। वहीं मई के बाद आपको आपकी ईमानदारी के अच्छे प्रतिफल मिलने के योग बनेंगे। उपाय: स्वयं को शुद्ध और सात्विक बनाए रखते हुए बंदरों को गुड़ और चना खिलाना शुभ रहेगा।